हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑफिशियल भोले राजपूत। आज एक नई कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कहानी को फुल देखिएगा। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो कहानी शुरुआत करते हैं। जब भारत देश की अथाह सुंदरियों में से एक फुलवा ने मोह लिया, शूरवीर और परम प्रतापी उदल का मन। प्रेम कहानियां तो आपने बेशक कई सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसे शूरवीर और शस्त्रधारी जिससे सारी दुनिया थर-थर कांपती हो, उसे प्रेम जाल में फंसे हुए शायद ही कभी देखा या सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेम की सत्य कथा से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड की शान कहलाने वाले परम प्रतापी उदल एक राजकुमारी के सामने अपना दिल हार बैठे और अस्त्रों शस्त्रों की महारत को अपने प्रेम के आगे एक या दो नहीं बल्कि 6 महीनों के लिए न्यौछावर कर बैठे। यह कथा है 12वीं शताब्दी की, जब बुंदेलखंड के दो भाई आल्हा और उदल का देश में बहुत बोलबाला था। शिवगढ़ नामक जिले में एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा रहा करते थे। इन परम प्रतापी राजा का नाम मकरंदी था, जो जिले में स्थित नरवर किले में रहते थे और वहीं से अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करते थे। आज के समय की बात करें तो नरवर दुर्ग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के नरवर नगर में स्थित एक ऐतिहासिक दुर्ग है। यह विंध्य पर्वतमाला की एक पहाड़ी पर 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और 8 वर्ग किमी के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आल्हाखंड में हुई 52 लड़ाइयों में नरवरगढ़ का भी उल्लेख मिलता है। शत्रु कांपते थे थर-थर। राजा अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में निपुण थे। वे बहुत ही बलवान थे। कोई भी शत्रु उनके राज्य पर आक्रमण करने से पहले बहुत सोच विचार किया करता था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ऐसा कोई भी शत्रु नहीं था जिसे राजा पराजित करने में असमर्थ रहे हों। जो भी सामने आता, हारने की मंशा लेकर ही आता, क्योंकि उनके सामने से जीतकर निकलना लगभग नामुमकिन ही था। राज्य में प्रजा राजा से बहुत खुश थी। राजा के राज्य में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। प्रजा अपने राजा का बहुत सम्मान किया करती थी और उनसे अपार प्रेम करती थी। देश की अनंत सुंदरियों में से एक थी फुलवा। राजा मकरंदी की एक बहन थी जिसका नाम राजकुमारी फुलवा था। राजकुमारी फुलवा देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी। वह भारत देश की सुंदर कन्याओं में से एक थी। राजकुमारी के सौंदर्य की पूरे भारत देश के छोटे एवं बड़े राजघरानों और आम जनता में चर्चा बनी रहती थी। हर व्यक्ति राजकुमारी के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित रहता था। राजकुमारी फुलवा के सुंदर रूप को देखने के लिए लोग हर समय तरह-तरह के प्रयत्नों में लगे रहते थे। प्राचीन समय की रीति के अनुसार राजकुमारी को फूलों से तोला जाता था। राजा मकरंदी के राज्य में परम प्रतापी, हर कला में निपुण और अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान से भरपूर दोनों भाई यानी आल्हा और उदल भी रहा करते थे। उस समय आल्हा उदल के पराक्रम की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उदल देखने में परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर था। राजकुमारी फुलवा को जब आल्हा उदल की वीरगाथाओं और उदल के सौंदर्य के बारे में पता चला, तो कहीं ना कहीं उसके मन में उदल से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। दोनों भाई ज्यादातर भ्रमण पर रहते थे। वे भ्रमण करते हुए एक बार नरवर आए। इस दौरान उदल की नजर पहली बार राजा मकरंदी की बहन राजकुमारी फुलवा पर पड़ी और वे उसे देखते ही रह गए। उदल फुलवा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और देखते ही देखते उन्हें राजकुमारी फुलवा से प्रेम हो गया। राजकुमारी तक पहुंचने के लिए शस्त्रों में निपुण उदल ने गजरे बनाए। उधर उदल राजकुमारी से मिलने के लिए बहाने ढूंढने लगे। एक दिन उदल ने देखा कि राजकुमारी के लिए एक मालिन हर दिन फूलों का गजरा बनाकर ले जाया करती है। दुश्मन का सर कलम करके रख देने वाले उदल को विशेष एवं सुंदर गजरा बनाने में महारत हासिल थी। उन्होंने मालिन से निवेदन किया कि इस बार राजकुमारी के लिए गजरा वे बनाएंगे। मालिन मान गई और उदल के हाथों का बना हुआ बेहद सुंदर गजरा लेकर राजकुमारी के पास पहुंची।
राजकुमारी उस गजरे को देखती ही रह गई। जब मालिन ने बताया कि यह गजरा उसने नहीं बनाया है, तो राजकुमारी ने खूबसूरत गजरे बनाने वाले व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद राजकुमारी फुलवा के आदेश के अनुसार मालिन ने ऊदल को राजकुमारी की उनसे मिलने की इच्छा के बारे में बताया और एक महिला के वेश में वह ऊदल को महल के अंदर राजकुमारी के पास ले गई। राजकुमारी ऊदल को एकटक देखती ही रह गई। अपने आप को खो चुकी फुलवा मंत्रमुग्ध हो गई और उसे ऊदल से प्रेम हो गया। प्रेम का बंधन कुछ यूं बना कि राजकुमारी फुलवा ने ऊदल को अपने ही पास रोक लिया और अपने ही कक्ष में छुपा लिया। ऊदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ एक ही कक्ष में रहे। फिर प्रेम कहानी ने ले लिया कुछ ऐसा मोड़, ऊदल की प्रेम कहानी। एक बार राजकुमारी को फूलों से तोला गया तो उनके वजन में बहुत बड़ा अंतर आया, यानी उनका वजन काफी बढ़ गया था। राजा मकरंदी को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि राजकुमारी का किसी पुरुष के साथ स्पर्श हुआ है। राजा ने महल के सैनिकों को तुरंत राजकुमारी के कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दिया। जब महल की तलाशी ली गई तो राजकुमारी के महल के तलघर में सैनिकों ने ऊदल को सोता हुआ पाया। राजा ने री के महल के तलघर में सैनिकों ने ऊदल को सोता हुआ पाया। राजा ने ऊदल को तुरंत बंदी बनाकर हवापौर के ऊपर बनी एक भक्षी में कैद कर दिया। तब से उस भक्षी का नाम ऊदल भक्षी पड़ गया। युद्ध से शुरू होकर विवाह पर जाकर पूरी हुई प्रेम गाथा, वीर ऊदल और फूलवा के शादी। शस्त्रों में निपुण ऊदल की प्रेम गाथा बड़ी ही रोमांचक है, जो युद्ध से शुरू हुई और विवाह की मंजूरी पर जाकर पूरी हुई। हुआ कुछ यूं कि 6 माह बीत गए और ऊदल अपने भाई आल्हा के पास नहीं पहुंचे। जब आल्हा ने ऊदल की खोजबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि उनके भाई को नरवर के राजा मकरंदी ने बंदी बना लिया है। इसके बाद आल्हा अपने गुरु अमरा गुरु के साथ नरवर पहुंचे। अमरा गुरु को शारदा देवी से सिद्धि प्राप्त थी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आल्हा ने युद्ध का ऐलान किया और नरवर के सुरक्षा द्वार को तोड़ते हुए सभी सैनिकों को मारकर नरवर के किले में जा पहुंचे और किले के भीतर तैनात कई सिपाहियों को घायल कर दिया। जब नरवर के सभी वीर योद्धा आल्हा से परास्त हो गए, तब घायल सैनिकों के पास राजा की शरण लेने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। उन्होंने राजा को बताया कि ऊदल के भाई आल्हा ने नरवर किले पर हमला कर दिया है और जो भी उनके सामने आता है वह उसे मौत की नींद सुला देता है। आल्हा की प्रबलता जान राजा मकरंदी घबरा गए और अपना मुकुट उतार कर आल्हा के चरणों में रख दिया। राजा ने अपनी गलती के लिए आल्हा से खूब क्षमा याचना की, लेकिन आल्हा का क्रोध क्षमा याचना से नहीं बल्कि उनके अमरा गुरु के आदेश से शांत हुआ और इस प्रकार आल्हा ने राजा को क्षमा कर दिया। राजा ने ऊदल को बंदीगृह से बाहर निकाला और राजकुमारी फुलवा का विवाह ऊदल से कराने का निर्णय लिया। इसकी विस्तृत कहानी इतिहास के पन्नों में अंकित है, जो आल्हाउदल के बुंदेलखंडी लोकगीत रसिया में आज भी गाई जाती है। नरवर किले की एक नहीं बल्कि 3 प्रेम कहानियां इतिहास के पन्नों में अमर हैं, जिसमें राजा नल दमयंती, ढोलामारू तथा फुलवाउदल की प्रेम कहानियां शामिल हैं। महाभारत काल को रखा हुआ है जीवंत। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि नरवर संस्कृत महाकाव्य महाभारत के राजा नल की राजधानी थी। इस शहर को 12वीं शताब्दी तक नलपुरा कहा जाता था। नरवर महाभारत कालीन अवशेषों के अलावा विश्व प्रसिद्ध आल्हा उदल की लड़ाई का भी गवाह है। महान राजा नल श्रेष्ठ वर नर के नाम से विख्यात हैं। उनके नाम पर ही नरवर को बसाया गया था। नल राजा वीरसेन के पुत्र थे। महाभारत काल में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारकर वन भटक रहे थे, तब युधिष्ठिर ने ऋषि बृहस्पति से पूछा कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें यह सब भोगना पड़ा। इसके बाद ऋषि ने युधिष्ठिर को बताया कि नरवर के राजा नल को भी उनके छोटे भाई ने छल से जुए में हराकर सब कुछ छीन लिया था।
राजा नल इतने प्रतापी थे कि जब वे